आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहा है जिसका शीर्षक है 11 बुरी आदत जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। हमारे देश में चाणक्य, महात्मा गांधी और भी बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए अनेकों अनमोल बातें कही हैं, जिन्हें अगर कोई अपनाए तो सुखी जीवन बिता सकता है। चाणक्य जैसे महान महापुरुषों के मुताबिक आज मैं आपको इस कहानी में 11 बुरी आदतों के बारे में बता रहा हूँ जो आपके लाइफ में बर्बाद कर सकती है। आप अगर इनमें से किसी एक आदत के भी आदी हैं तो ये बुरी बात आपकी ज़िंदगी कुछ ही दिनों में बर्बाद कर सकती है, क्योंकि यहाँ जो भी मैं किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली 11 बुरी आदतें बता रहा हूँ, ये आदतें इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती हैं। जिस किसी भी आदमी में ये आदत है उसे कोई भी पसंद करना नहीं चाहेगा। इतना ही नहीं, उसका परिवार भी उससे नफरत करने लग जाता है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आज ही छोड़िए ये 11 बुरी आदत, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। यहाँ जो मैं आपको 11 आदतें बता रहा हूँ, इन आदतों को असफल लोग हर रोज़ दोहराते हैं। शायद उन्हें पता नहीं है कि उनकी असफलता की वजह सिर्फ यही बुरी आदतें हैं। अगर आप में इनमें से कोई भी एक आदत है तो बेहतर होगा उस आदत को बदल डालें, यानी अपने आप में सुधार ले आए। अब चलिए हम आपको बताते हैं कौन से 11 आदतें हैं। पहला आदत होता है, यहाँ पे जो पहला नंबर पे हमने दिया है, अपना तारीफ करना। कोई व्यक्ति अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं करता है, पर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी तारीफ खुद करते रहते हैं। जो उनकी दिनचर्या है, जो अपनी तारीफ खुद करते रहते हैं, जो उनकी दिनचर्या है, आदत है। जबकि चाणक्य के अनुसार कोई भी अपनी प्रशंसा खुद नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे दुनिया उसकी तारीफ करे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, दूसरों की बुराई करना। दूसरा चाहे वास्तव में बुरा हो, पर आपको उसको बुराई करने का कोई हक नहीं है। दूसरों की बुराई करना सबसे बड़ा पाप है। अगर आप दूसरों की बुराई करते हैं तो ईश्वर भी आपसे नाराज़ रहता है। इसलिए इस आदत को जल्द से जल्द बदल दे यदि आप में है तो। अब तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, बड़ों का सम्मान ना करना। मनुष्य को हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बड़ों का अपमान से व्यक्ति को कामयाबी नहीं मिलती। चाणक्य के अनुसार जो बड़े का अपमान करता है उसे जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बड़ों का अपमान करने की आदत बदल ले। और चौथा पॉइंट है, माँ बाप को दुखी रखना। माँ बाप ईश्वर का दूसरा रूप होता है। यदि आपके माता पिता आपसे नाराज़ है तो समझो ईश्वर आपसे नाराज़ है। कुछ लोग शादी के बाद माँ बाप को अकेले छोड़ देते हैं, कुछ उनकी बात नहीं मानते। चौथा पॉइंट है, माँ बाप को दुखी रखना। माँ बाप ईश्वर का दूसरा रूप होता है। यदि आपके माता पिता आपसे नाराज़ है तो समझो ईश्वर आपसे नाराज़ है। कुछ लोग शादी के बाद माँ बाप को अकेले छोड़ देते हैं, कुछ उनकी बात नहीं मानते हैं, या कुछ भी हो। यदि आपके माँ बाप आपसे दुखी हैं तो आप कभी खुशी से नहीं जीवन व्यतीत कर सकते हैं। माँ बाप अगर आपसे खुश हैं तो ईश्वर खुश है। इसलिए माता पिता को दुखी रखने की आदत बदल डालें। पांचवा पॉइंट, बुरे लोगों की संगत में रहना। जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए बुरे संगत वालों से हमेशा सावधान रहे। बुरे लोगों को बीच में कभी ना रहे। अगर बुरे लोगों की संगत में रहोगे तो आपका जीवन सदैव संकटों से घिरा रहेगा। यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो बुरे लोगों की संगत में रहने की आदत में सुधार कर लो।
और पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। ये सबसे खतरनाक पॉइंट होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इसी पॉइंट से बीमार होते हैं और जिनका इलाज अभी तक संभव नहीं हुआ है पृथ्वी पे। और ये पॉइंट है नकारात्मक सोच रखना। इंसान का जीवन सोच पर निर्भर है। जैसी आपकी सोच होगी वैसे आप बन जाते हैं। अगर आप नकारात्मक सोच के शिकार हैं तो ये आदत आपका लाइफ बर्बाद कर सकती है। इसलिए किसी भी तरह अपनी सोच सकारात्मक बनाने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 7, गलती माफ़ ना करना। बहुत से लोग किसी की गलती को माफ़ नहीं करते हैं और उससे उस गलती का बदला लेने की ठान लेते हैं। यदि आप भी उनमें से हैं तो मैं आपको बता दूं कि बदला वो लेता है जो कमज़ोर होता है और माफ़ वो करता है जो ताकतवर होता है। किसी की गलती को इग्नोर या भूल जाने वाला समझदार होता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या कहलाना चाहते हैं। बेहतर होगा आप गलती माफ़ करना सीखें, ना कि बदला लेना। और पॉइंट नंबर 8 है दूसरों से अपनी तुलना करना। बहुत से लोग दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और उनकी ये आदत मरते दम तक ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उनसे ज़्यादा सफल, खुश या बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया में कोई ना कोई रहेगा। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दें और जो आपके पास है उसी में खुश रहना सीख लें। और पॉइंट नंबर अगला की ओर चलते हैं 9, अपने अतीत को याद रखना। अगर आप अपने अतीत की अच्छी बातें याद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपने बुरे अतीत को याद करके अपने आप को कोस रहे हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हमेशा वर्तमान में रहो और जियो और भविष्य के लिए प्लान बनाओ। पॉइंट नंबर 10, खान पान पर ध्यान न देना। बहुत से लोग अपने काम धंधे के चक्कर में खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनकी सेहत बिगड़ सकती है और अच्छी सेहत के बिना आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। एक कहावत है काया ही माया है। एक कहावत है काया ही माया है, यानी शरीर अच्छा है तो आप चाहे कितनी माया जोड़ सकते हैं। इसलिए खान पान पर ध्यान दें और अच्छी बात सेहत पर कंट्रोल करें। और 11 है धूम्रपान करना। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक और जीवन के लिए खतरनाक है, जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। अगर आप इससे आदी हैं तो इस आदत को बदल लें। और यही 11 आदतें हैं जो आपकी ज़िंदगी में यदि किसी न किसी रूप में प्रवेश कर गया है तो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, यानी आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आपके लिए बेहतर होगा कि उस आदत को अपने अंदर से ख़त्म कर दें, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आप लोग को ये बताना चाहेंगे तो अर्थात इस कहानी का हमें सीख क्या मिली, इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकला। तो इस कहानी का निष्कर्ष यही निकला, हम आपको बता देते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि वो 11 बुरी आदत कौन कौन सी है जो किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो इन 11 आदतों को आज से ही छोड़ दें। और अगर आपको लगे कि ये 11 आदतें किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है या उनके अलावा कोई और आदत पता है तो किसी का जीवन बर्बाद कर सकती है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो वो